हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम नेशनल इनकम चैप्टर कर रहे थे जिसमें हमने वैल्यू एडिशन मेथड कवर अप किया था, देन इनकम मेथड। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब कि क्या हमने कितना गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा किया, दैट इज एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट पहले हम वो देख लेते हैं क्या होता है, उसके बाद हम फॉर्मूलाज पे आएंगे। हमारा एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, ये इट इज एस्टिमेटेड इन टर्म ऑफ एक्सपेंडिचर। ये किसकी फॉर्म में हम मेजर करते हैं या किसकी फॉर्म में हम देखते हैं एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चे की फॉर्म में कितना हमने खर्चा किया है। खर्चा किस चीज पे, ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स, ध्यान से फाइनल गुड्स ना कि इंटरमीडिएट। तो ये क्या है, ये एक्सपेंडिचर है जो फाइनल गुड्स या फाइनल सर्विसेज पे हुआ है एक इकोनॉमी के अंदर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब कि एक इकोनॉमी में फाइनल गुड्स और फाइनल सर्विसेज के ऊपर जितना भी खर्चा हुआ है वो हमारा क्या आएगा एक्सपेंडिचर मेथड में। अब देखो ये क्या है, एक इकोनॉमी मतलब विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, तो ये इससे हमको डोमेस्टिक इनकम मिलेगी ना कि नेशनल इनकम। अब बात आती है कि हम जो हम कुछ भी खरीदते हैं हम मार्केट प्राइस पे खरीदते हैं, फाइनल गुड्स और सर्विसेज हम मार्केट प्राइस पे खरीदते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे तो नहीं खरीदते। तो इसीलिए एक्सपेंडिचर मेथड हमको देता है GDPMP, मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, क्योंकि ये इकोनॉमी का लेता है, दैट्स व्हाई डोमेस्टिक नॉट नेशनल। और मार्केट प्राइस हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हम जो भी खर्चा करते हैं वो हम मार्केट प्राइस पे करते हैं ना कि फैक्टर कॉस्ट पे। तो ये है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। उसके बाद इसको हम और भी नाम से जानते हैं, जैसे हमने इनकम मेथड को क्या क्या बोला था, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड, फैक्टर पेमेंट मेथड। ऐसे ही हमारा एक्सपेंडिचर मेथड को हम अलग अलग नाम और होते हैं, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड, कि हमारे पास इनकम है या तो हम कंज्यूम करेंगे या हम इन्वेस्ट करेंगे, इसलिए इसका एक और नाम क्या है, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। नेक्स्ट है इनकम डिस्पोजेबल मेथड, मतलब हम अपनी इनकम का कहाँ यूज करें, कहाँ अपनी इनकम को हम डिस्पोज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इनकम डिस्पोजेबल मेथड। उसके बाद हमारी बात आती है कि हम जो खर्चा कर रहे हैं मतलब कि एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक्सपेंडिचर क्या क्या होता है। तो हमारे एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि जो हाउस होल्ड सेक्टर कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रहा है वो हमारा किस चीज में आएगा, वो फाइनल एक्सपेंडिचर में। तो फर्स्ट हमारा कंपोनेंट इसका होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे जो हाउस होल्ड सेक्टर ने खर्चा किया, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी से। नेक्स्ट हमारा आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट ने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो खर्चा किया वो होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट हमारा होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब कि जो हमने इन्वेस्टमेंट हुई, अब हमारी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट भी करती है, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर भी करता है और इन्वेस्टमेंट हाउस होल्ड भी करता है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि फिक्स इन्वेस्टमेंट, जैसे हम घर वगैरह बना रहे हैं तो वो जब हम इनको डिटेल में करेंगे तब देखेंगे। और फोर्थ हमारा होता है नेट एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब हमने जितना एक्सपोर्ट किया उसमें से हमने जितना इंपोर्ट किया वो माइनस कर देते हैं, तो हमारा आता है नेट एक्सपोर्ट। तो हमारे एक्सपेंडिचर मेथड के मेनली 4 कंपोनेंट्स है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट। तो ये अब हम इनको डिटेल में करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो ये मैंने आपको जैसे कि ऑलरेडी बताया, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब हाउस होल्ड सेक्टर ने जितना भी खर्चा किया किस चीज के ऊपर, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, वो हमारा किस चीज में आएगा, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इट इज द एक्सपेंडिचर बाय द हाउसहोल्ड सेक्टर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, इट मेनली इंक्लूड 2 कंपोनेंट्स, क्या क्या आएंगे, कंज्यूमर गुड्स एंड कंज्यूमर सर्विसेज। तो वो हमारा क्या हो गया, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, किसका, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो या हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो, दोनों एक ही चीज है। मतलब हाउस होल्ड सेक्टर ने जो गुड्स या सर्विसेज पे खर्चा किया वो भी कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वो हमारा आएगा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट वाला। अगर हम बात करें सेकंड वाले की, मतलब कि गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब कि
गवर्नमेंट ने जो भी खर्चा किया फाइनल गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, गवर्नमेंट ने जो भी फाइनल खर्चा किया किसके ऊपर, फाइनल गुड्स या सर्विसेज के ऊपर, दैट विल बी इंक्लूडेड एज गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और थर्ड हमारा जो मेन कंपोनेंट, ये तो हमको पता है क्या है, एग्जाम में हमको डायरेक्ट दिए मिलते हैं कि अगर हमको दिया एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालो, डायरेक्ट दिया मिलेगा हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 2000 या प्राइवेट का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 2000 या गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 1000, डायरेक्ट हमको दिया हुआ मिलता है, हमको जस्ट उठाना होता है और ऐड करना होता है। लेकिन मेन जो हमारा जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है वो हमारी होती है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर। तो उसको ध्यान से देखना कि थर्ड हमारा जो कॉम्पोनेंट हमने पढ़ा था वो हमारा क्या था, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। वैसे हम जनरली लेते हैं कि एक हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर करेगा, लेकिन हाउस होल्ड सेक्टर भी तो इन्वेस्टमेंट करता है कि अगर हम अपना घर बनवा रहे हैं वो भी तो हमारी तरह एक तरह से क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो बेसिकली हमारी जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, मतलब इन्वेस्टमेंट पे किया गया खर्चा, वो हमारा दो तरह से डिवाइड होता है। एक हमारा इन्वेस्टमेंट होती है फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब कि फिक्स जो हम कैपिटल गुड्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर करें। दूसरी हमारी होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री तो बेसिकली प्रोड्यूसर सेक्टर, मतलब कि रॉ मटेरियल जो वो इकट्ठा करके रखते हैं, वो होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। वो मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने आई गेस सेकंड चैप्टर किया था। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की सबसे पहली बात तो क्या हो गई कि ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक हमारा हो गया फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया, दूसरा हमारे पास हो गया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। हमको पता है एग्जाम में वो दे देंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से हमको दिया होता है। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है मतलब कि उसमें फिक्स और इन्वेंट्री दोनों इंक्लूडेड है, लेकिन उन्होंने सिर्फ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दिया है तो उसमें इन्वेंट्री इंक्लूड नहीं है, तो हमको इन्वेंट्री अलग से इंक्लूड करना पड़ेगा, गिवन है। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के दो पार्ट हुए, फिक्स्ड एंड सेकेंड वन इज इन्वेंट्री। अब बात करते हैं कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या आता है। तो ये हम बेसिकली लेते हैं कि एक प्रोड्यूसर सेक्टर के पर्सपेक्टिव से ले तो एक प्रोड्यूसर सेक्टर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किस चीज पे करेगा, ऑब्वियस सी बात है प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। तो ये क्या करता है, ये लेता है प्रोड्यूसर के द्वारा किया गया खर्चा किस चीज पे, प्लांट एंड मशीनरी पे। तो हम इसमें क्या लेंगे, एक तो हम लेंगे बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्या लेंगे हम, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कि जो बिजनेस के अंदर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हुई। तो क्या आ गया हमारा, एक आ गया बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। दूसरा मैंने जैसे कि बताया कि हाउस होल्ड सेक्टर भी क्या करता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर किस चीज पे खर्चा करेगा, कंस्ट्रक्शन वगैरह पे। तो हम एक और क्या लेंगे इसके अंदर, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द हाउस होल्ड सेक्टर। जैसे कि रेजिडेंशियल प्लॉट किसी ने बनवाया, रेजिडेंशियल घर बनवाया, तो वो क्या होगा, वो हमारा किसमें एक्सपेंडिचर मेथड में किसके अंदर आएगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर, क्योंकि वो एक हाउस होल्ड सेक्टर ने अपना घर बनवाया, मतलब हाउस होल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। और उसके बाद हमारा जो थर्ड आता है, मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किसने की, गवर्नमेंट ने, क्योंकि हमने यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या लिया था, सिर्फ कंजप्शन, हमने गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं लिया था। तो थर्ड हमारा आता है पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट। तो ये हमारे क्या हो गए, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब बात आती है हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की, मतलब कि हमने इन्वेंट्री की फॉर्म में कितनी इन्वेस्टमेंट की, मतलब कि रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल में जब हम इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो हम इन्वेस्टमेंट क्या देखेंगे कि हमने स्टार्टिंग में हमारे पास कितना रॉ मटेरियल था, और जब हमने बिजनेस मतलब हम बेसिकली एक अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से देखते हैं कि अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में हमारे पास कितना था, अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में हमारे पास कितना बचा। तो जो हमारा एडिशन हुआ वो ही तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, ऑब्वियस सी बात है। तो हम एडिशन कैसे निकालेंगे, लास्ट में जितना बचा माइनस स्टार्टिंग में जितना था। मतलब स्टार्टिंग में मान लो 1 लाख का हमारे पास क्या थी, इन्वेंट्री पड़ी थी, और साल के लास्ट में हमारे पास 4 लाख की है, तो हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट 3 लाख की हुई, मतलब 3 लाख हमने उसमें इन्वेस्ट करे। तो ये 3 लाख हमने कैसे निकाला, 4 - 1, मतलब साल के लास्ट में
माइनस साल के स्टार्टिंग में क्या था, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में क्या आता है, चेंज इन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये तो हमारा छोटी सा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ये भी मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमको जीडीपी एमपी देगा। जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं, एक बहुत सोचने वाली बात है जिसमें बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या होगा। मान लो आपको दिया हो न्यूमेरिकल में प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 2000, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 1000, नेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 100। जब आपको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के साथ उन्होंने क्लियरली नेट दे दिया, क्या दे दिया, नेट। अगर उन्होंने दिया होता ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तब तो आपका जीडीपी एमपी आता। लेकिन अगर उन्होंने दे दिया मान लो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 2000, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 1000 और इन्वेस्टमेंट उन्होंने दे दिया नेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्या दे दिया, नेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 500, तो हमारा जो हम निकालेंगे नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड, तब वो हमको जीडीपी एमपी नहीं एनडीपी एमपी देगा, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट क्लियरली बोला है कैसे हुई है, नेट नॉट ग्रोस। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, इस चीज में न्यूमेरिकल्स में ज्यादातर कंफ्यूजन होती है। तो हमारे 3 कंपोनेंट्स हो गए। फोर्थ हमारा क्या कंपोनेंट है, नेट एक्सपोर्ट, कि हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारे कितने लेन देन हुआ। तो हम क्या करते हैं कि हमने जितना एक्सपोर्ट किया उनको, नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं, जितना हमने उनको एक्सपोर्ट किया माइनस जितना हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंपोर्ट किया। तो नेट एक्सपोर्ट हमारा निकलता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो हमारे 4 कंपोनेंट्स हुए एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालने के, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगेन इन्वेस्टमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, फिक्स्ड एंड इन्वेंट्री। फिक्स्ड के आगे में क्या क्या आता है, जो कि एक प्रोड्यूसर ने की जिसको हम बोलते हैं बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो कि एक हाउस होल्ड सेक्टर ने की जो हमारी होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड, और गवर्नमेंट ने जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेट की पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो इन्वेंट्री की फॉर्म में हुई जिसको हम चेंज इन स्टॉक लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि वैसे तो हमको एक्सपेंडिचर मेथड देगा जीडीपी एमपी, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के आगे उन्होंने क्लियरली नेट वर्ड यूज किया है, क्या यूज किया है, नेट वर्ड, तब हमको एनडीपी एमपी मिलेगा एक्सपेंडिचर मेथड से। ये वो चीज है जहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी जाता है। सो ये हमारा था एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम इसके कुछ क्या करने वाले हैं, प्रिकॉशंस, जैसे कि हमने इनकम और वैल्यू एडेड में किए। सो दीज आर सम ऑफ द प्रिकॉशंस, मतलब कि सावधानियां जो हमको बरतनी है कैसे एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालते टाइम। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सबसे पहली चीज हम इसमें सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे किया गया खर्चा ही लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स पे जो हमने खर्चा किया वो हम नहीं लेते। सो फर्स्ट हमारा क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर ही इंक्लूड होगा। एंड नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन सेल, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, की सेकेंड हैंड गुड्स के ऊपर हमने जो खर्चा किया वो भी हमारा नेशनल इनकम में नहीं होगा। हमने सेल पे या उसकी परचेज पे जो खर्चा किया जो नेशनल इनकम में, वो इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंडिचर ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स, कि हमने शेयर्स या बॉन्ड्स खरीदे उन पे हमने जो खर्चा किया वो इंक्लूड नहीं होगा। अगेन वही, क्योंकि इनसे हमारे देश में कुछ प्रोडक्शन नहीं होता, दे आर जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। और नेक्स्ट हमारा एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसफर पेमेंट के ऊपर बहुत सारा खर्चा करती है, जैसे ओल्ड एज पेंशन देती है, विडो पेंशन देती है, या जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट क्या करती है, पेंशन देती है, चैरिटी देती है। तो गवर्नमेंट ने जितनी भी ट्रांसफर पेमेंट के ऊपर जितना भी खर्चा किया वो सब इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि नेशनल इनकम में हमने फर्स्ट डे से ही कहा था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट ही इंक्लूड होती है, इसमें ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं होती। उसके बाद इम्प्यूटेड वैल्यू, मतलब कि वही अगेन जैसे इम्प्यूटेड रेंट का मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आप कोई गुड्स और सर्विसेज आपकी अपनी है, आपका सेल्फ एम्प्लॉयड आप चीज को यूज कर रहे हो, तो वो आपकी इंक्लूड होगी नेशनल इनकम में। भले ही आपके लिए आप बाहर उसको किसी और से लेते तो आप पे करते, भले ही अब उसको लिए आपको पे नहीं करना पड़ रहा, लेकिन आपकी वो इंक्लूड होगी नेशनल इनकम में।
तो ये थे हमारे प्रिकॉशंस रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर मेथड। सो आज हमारा नेशनल इनकम चैप्टर खत्म होता है, लेकिन हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे नेशनल इनकम से, नेशनल इनकम के तीनों मेथड से। सो आपको यहाँ तक की वीडियोस पहले आप जरूर देखना, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद ही हम न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।